दुकान में 8 घंटे बैठ करके धन कमाना भी धर्म है, उस धन को पत्नी बच्चों में परिवार में समर्पित करना भी धर्म है, सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, नाती पोते परिवार रिश्तेदार इन सबसे प्रेम करना धर्म है, पर ये सब मेरे हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, यह केवल एकमात्र अधर्म। इसलिए ठाकुर जी ने कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई को आप लोग बहुत बार गाते हो, इस चौपाई का मतलब आप समझते हो? चंडीगढ़ वालों समझा आपने? क्या समझा बताओ? कथा करते रहेंगे, हाँ बताओ जरा, आप सब तो मेरे अपने परिचय वाले हो, आप सब ना जाने कितनी बार कथा सुन चुके होंगे। इसका अर्थ क्या लगाया आपने? निर्मल मन, मतलब मन निर्मल हो, जो निर्मल मन से भजन करे। तो ठाकुर जी को मन पसंद क्या है? निर्मल मन। निर्मल मन कैसा होता है? बोलो। अधिकांश लोग यही कहते हैं जब ये चौपाई सुनते हैं कि महाराज जी यहाँ पे निर्मल मन की बात हो रही है, पर लोग उसके बाद जो कहा गया है ना कि भगवान को पसंद क्या नहीं है उसको नहीं ध्यान देते। ठाकुर जी को पसंद है, फेवरेट निर्मल मन, पर ठाकुर जी को जो पसंद नहीं है वो क्या है? मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहा गया है? कुर्सी वाली माताओं बताओ। कपट का अर्थ यह हुआ कि महाराज अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, अपने लिए बढ़िया महंगी महंगी रेशमी वस्त्र पहन रहे हैं, पर बाजार गए तो घटिया क्वालिटी के फल खरीदे। दुकानदार ने पूछा, अरे कहां ले जा रहे? अरे भगवान जी में चढ़ाना है ना। मार्केट गए, घटिया क्वालिटी की धोती खरीद के ले आए। दुकानदार ने पूछा, अरे कहां ले जा रहे हो? अरे पंडित जी को देनी है ना। तो ये भाव क्यों लाते हो? दिन भर में 50 बार बोलते होंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। फिर मन में भाव क्यों रखते हो? निष्काम भाव होना चाहिए। दूसरी बात आती है छल। छल किसे कहा गया? छल का बड़ा सुंदर अर्थ लगाया। एक मिट्टी का कलश है, समझना बात को, एक मिट्टी का कलश है और उस पर सोने की पालिश चढ़ा दी जाए, सोने का रंग होता है ना, गोल्ड कलर, उस पर सोने का रंग चढ़ा दिया जाए और उसके बाद उसे सोने चांदी की दुकान पे धर दिया जाए। बोलो क्या समझोगे आप? क्या समझोगे? भैया ये तो गोल्ड ही है, ये सोना ही है। पर वो क्या है? सोना है वो, पर दीख सोने सा रहा है, सोना ही लग रहा है कि भैया ये सोना ही है। तो इसी को छल कहा गया शास्त्र। हम भीतर कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं।
भगवान कहते हैं तुम जो बाहर सजाते हो ना, ये जो भी लगाए हो ये संसार को रिझाता है, पर भीतर जो तुम श्रृंगार करते हो वो मुझे रिझाता है। इसलिए दुनिया को प्रसन्न करना है तो बाहरी सजावट करो, पर भगवान को प्रसन्न करना है तो भीतर अपने मन को सजा लो, मेरा कन्हैया प्रसन्न हो जाए। तीसरी बात आती छिद्र। छिद्र का अर्थ क्या है? एक महाराज कलश है और जिस कलश में छिद्र हो उसमें कितना भी पानी भर दो, क्या होगा? फुल हो जाएगा, वह खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज ये लक्षण श्रोताओं में बहुत मिलती है। मेरी माताओं कथा सुनो तो कथा में अपने मन में कहीं वो छिद्र मत कर लेना। व्यास जी ने तो खूब 3 घंटे कथा सुनाई, 3 घंटे कथा सुनी, 3 घंटे बाद महाराज वहां जय पंडाल के बाहर गए, अरे पता है आज फलाने के घर से आए हुए थे ना, मेरी पड़ोस में रहती है, 25,000 की साड़ी पहनी हुई थी, ये वही वाली साड़ी है जो फलाने की शादी में थी, ये पता है कि नहीं पता? तो निर्मल मन जन, निर्मल मन होना चाहिए, जितना निर्मल। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर कुछ चढ़ाना चाहते हो तो अपने मन को चढ़ा दो, मन को यदि तुमने चढ़ा दिया मैं तुम पे रीझ जाऊं। इसलिए मेरी माताओं ये सोने चांदी के आभूषण धारण करने से सुंदर महाराज, कितना भी क्रीम पाउडर इस हाड़ मांस की चमड़ी में लगा लो, कितना भी मेकअप कर लो महाराज, अंत में तो ये मिट्टी की राख ही बननी है। महाराज इस शरीर से 2 मिनट के लिए प्राण निकल जाए, अपना सगा बेटा भी कहने लग जाता है जल्दी निकालो नहीं तो बदबू आने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाएगी, अपना सगा पुत्र कहने लग जाता है, तो काहे को संसार के चक्कर में पड़ते हो? अरे सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे वह तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल। सुंदर काया मिट्टी होगी, ओ माताओं सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली। जब कोई मुर्दा लेके जाते हैं ना, आपस में बात करते हैं, अरे भैया मर गया, हाँ मर गया, बोले बड़ा बोलता था, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खुद क्या लेके गया? कोई बोला धर्म कमाया होगा धर्म जाएगा, पाप कमाया होगा पाप जाएगा। महाराज अपना सगा पुत्र भी 2-3 घंटे बाद पंडित जी को भी कहने लग जाता, महाराज जल्दी करो, अभी दुकान भी देखना, जो भी करना करो, फुर्सत करो। तो सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। इस दुनिया में जब तक हो, शरीर चल रहा है, बल है, शक्ति है, खूब बादाम का हलवा खिलाए जाएंगे महाराज। बेटे भी कहेंगे बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, पिताजी एक मौका दीजिए, सेवा में कोई कमी ना रहे, खूब बादाम का हलवा खिलाए जाएंगे। पर जहां शक्ति गई, बल गया, धन गया, जवाब मिलता जब हम 4 भाई हैं तो हम ही ने ठेका ले रखा है क्या? जाइए पिताजी फलाने भाई के घर में, जाइए किसी तीर्थ व्रत में रहिए। क्यों करता तू मेरा मेरा, यह तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है
वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। तो महाराज हमारे केवल एक आधार तो केवल ठाकुर जी है। इसलिए संबंध जोड़ना है तो दुनिया के झूठे लोगों से मत जोड़ो। किससे जोड़ोगे? बोलो और जोर से बोलो। ठाकुर जी से रिश्ता बना लो। दुनिया वालों से रिश्ता बनाओगे महाराज, ये सब स्वार्थी लोग हैं। जब तक काम पड़ेगा हाजी हाजी, जहां काम निकला कौन जी यही चलेगा महाराज। इसलिए रिश्ता जोड़ना तुम्हारे ठाकुर जी से, मेरे कन्हैया से जोड़ो। एक साधक के बड़े मीठे भाव है, बड़ा प्रसिद्ध भाव है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। किनके किनके हमारे ठाकुर जी से यारी है? हाथ ऊपर करके बताओ। अरे बाप रे, सब। अरे काली कमली वाला मेरा यार है। किसका यार है? सभी का यार है। सब ने अपना अपना रिश्ता बना रखा है। हमारे किसी संत ने कहा था, बोले बेटा अगर कोई बड़ा आदमी मिल जाए ना तो उससे पहचान तुरंत करो। मैंने पूछा महाराज ये पता कैसे चलेगा कि वो बड़ा आदमी है? बोले इस संसार में एक ही बड़ा आदमी, बाकी सब छोटे हैं। बोले कौन है? बोले वही, वो जो मंदिर के भीतर रहता है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। अरे ओ टेंशन करने वाले, चिंता करने वालों, चिंता करनी है तो मेरे ठाकुर जी की करो। महाराज हमें भगवान कब मिलेंगे? जब तक आप संसार की चिंता करोगे दुखी रहोगे। जिस दिन भगवान की चिंता करना शुरू कर दोगे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पर मुश्किल ये है कि हम जानते हैं पर मानते नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची, ये संसार सही है, सच है या गलत है, झूठ है? बोलो। झूठा है ना? ये परिवार, बच्चे, मकान, दुकान, ये सब सच है या झूठ है? झूठ है। वाह, बड़ी ज्ञानी श्रोता है। अच्छा ये बताओ, ये संसार के जितने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी लोग हैं, ये सब सच है कि झूठ है? सब झूठ है। सब जानते हो ना? सब हमें पता है, सब झूठे। पड़ोसी भी सच्चे नहीं, माँ बाप भी सच्चे नहीं, बच्चे भी सच्चे नहीं, दुकान भी सच्चे नहीं। तो सच क्या है? भगवान सच है, नाम सच है, संसार झूठा। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब संसार झूठा है, आप जानते हो, आपको सारी बात पता है, तो फिर महाराज क्यों जहां 7 के पास घड़ी जाने लग जाती, आपकी नजर घड़ी पे आ जाती? परम पूज्य आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक
आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से एक ही मेरा आग्रह है कि गौ सेवा से जुड़ें। जिस घर में गौ सेवा होती है, निश्चित आप सत्य मानो देवता पितर सब उन पर कृपा करते हैं और वह घर हमेशा प्रसन्न रहता है। जो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती, आज हर मनुष्य उस गाय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि गौ सेवा अवश्य करें। मेरा एक छोटा सा मात्र एक यही प्रयास है कि एक भी गाय की मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से ना हो। आज गौ माताएं दर दर भटक रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई रास्ते में आपको गाय मिल जाएगी। जो भटक रही है छोड़ देते हैं लोग। आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बनने के लिए सज्ज है, परंतु धन के बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस भाव से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए अपने पूर्वजों के नाम से, परिवार के बच्चों के नाम से जो भी आप बनवाना चाहें, यह गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके दान की अपेक्षा करते हुए प्रयास कर रहा है कि आप लोग आएं, आगे बढ़ें और इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग करें। यह चित्रकूट की पावन धरा में निर्मित हो रहा है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ कर के और सहयोग करना चाहिए।